Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of group theory. That is, we will study about that cosets are not necessarily a subgroup, proof on Lagrange's theorem and its converse statement. Now let's get started. Cosets are not necessarily a subgroup of G. अगर हमें इसका एग्जाम्पल देखना हो तो हम कहाँ कंसिडर कर सकते हैं. हम G सपोज कर लेते हैं. क्वाटर्नियंस ग्रुप 8 है और उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस I, प्लस माइनस J, प्लस माइनस K. नाउ अब मैं एक सब ग्रुप कंसिडर कर लेती हूँ Q8 का, दैट इज +1 एंड -1. राइट. अब मैं इस सब ग्रुप के राइट कोसेट्स देखती हूँ. कोई भी एक देख लेती हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि वो सब ग्रुप होता है कि नहीं. HI अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो कैसे आएगा? 1 डॉट I. डॉट यहाँ पे क्या है? इट्स नॉट यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ द ऑपरेशन under which Q8 forms group. So -1 dot I, it would be I and minus I. Now we can clearly see that this is not a subgroup of G. Why? Because it does not contain the identity element of G, that is 1. Hence HI is not a subgroup in G. इससे तो हमारा ये प्रूफ हो गया है कि कोसेट्स आर नॉट नेसेसरली अ सबग्रुप इन G. अब हम आते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन ग्रुप थ्योरी, दैट इज Lagrange's थ्योरम. इसकी स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में एक बात ध्यान रखनी है कि हम G है जो उसको एक फाइनाइट ग्रुप कंसिडर करते हैं. इनफाइनाइट ग्रुप्स के केस में ये होल्ड नहीं करती. क्यों? क्योंकि हम बात किसकी करेंगे? ऑर्डर्स की. जैसे कि इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G where H is a subgroup of G. ये थ्योरम प्रूव करने से पहले हम एक लेमा प्रूव करेंगे एंड वो लेमा क्या कहता है हमें? There is 1 and onto map between any two right cosets of H in G. and similarly ये लेमा ऐसा भी हो सकता था कि there is bijective map between any two left cosets of H in G. हम कोई भी एक साइड से प्रूव करेंगे. अब इसका प्रूफ कैसे है? हम पहले कंसिडर कर लेते हैं let HA and HB be any two right cosets in G of H in G. So now अब हम एक मैप डिफाइन करते हैं phi from HA to HB, राइट. और ये कैसे डिफाइंड है? phi of HA is equal to HB where H belongs to H and A and B belongs to capital G. इसमें जो HA और HB हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं belongs to G modulo H. It consists of a set of all distinct right cosets.
Don't confuse it with quotient group. This is not a quotient group, because in quotient group we have another condition that it should be a normal subgroup of G. Here we are just talking about that G modulo H is set of all the distinct right cosets of H in G. So अब हम अपना लेमा प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है, ये phi 1 1 है एंड ये phi onto है. 1 1 के लिए हम कैसे प्रोसीड करते हैं, हम ले लेते हैं लेट phi of H1A is equal to phi of H2A, where H1 and H2 belongs to capital H. Now ये इसकी phi डिफाइन कैसे था, phi of HA goes to HB, so it would be H1B equal to H2B. एंड B किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा. मैं B इन्वर्स ऑपरेट कर सकती हूँ फ्रॉम राइट हैंड साइड. H2B इन्वर्स. नाउ B इन्वर्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा. सो it applies H1 is equal to H2, which in turn implies H1A is equal to H2A. Hence we can say that phi is 1 1. Now we will show that phi is onto, which can be clearly shown as अगर हम कोई भी कोडोमेन में एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि HB लेंगे, बिलोंग्स टू कैपिटल H B, एंड यहाँ पे हमें पता है H जो है वो कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है. सो देयर एग्जिस्ट HA बिलोंगिंग टू कैपिटल HA सच दैट phi of HA is equal to HB. Hence we can say that phi is onto. अब हमारे पास जो phi है 1 1 भी आ गया, onto भी आ गया. इससे क्या पता लग रहा है, phi हमारी बाइजेक्शन आ गई, बाइजेक्शन मैप है. बाइजेक्शन मैप ही हमें क्यों प्रूफ करना था इस लेमा में, जो कि हम यूज़ करेंगे अपने लेग्रांज थ्योरम के प्रूफ में, क्योंकि हमें चाहिए कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स का ऑर्डर सेम आ जाए. HA इज इक्वल टू HB. अब हमें पता है कि E बिलोंग्स टू G, सो HE वुड बी H. हेंस वी कैन से अगर कोई भी राइट कोसेट होगा A से डिटरमाइंड हो रहा है जो, देन उसका ऑर्डर वुड बी सेम एज ऑर्डर ऑफ H. ये एक मेन चीज़ है जो हम यूज़ करेंगे अपने लेग्रांज थ्योरम के प्रूफ में. अब हम लेग्रांज थ्योरम का प्रूफ करते हैं. स्टेटमेंट क्या कहती थी हमें कि इफ़ G इज़ एनी फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. अब हमें क्या दे रखा है, G एक फाइनाइट ग्रुप है, तो वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं. दैट लेट ऑर्डर ऑफ G बी n. नाउ हमें पता है जो राइट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो H रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशंस की क्या खास बात होती है कि वो जिस पे भी ऑपरेट करते हैं, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G, उस सेट G को पार्टीशन कर देते हैं इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस. यहाँ पे क्या आएंगी, इक्विवेलेंस क्लासेस. डिसजॉइंट है, इसीलिए हम G को उनके यूनियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लासेस, और उनको ऐसे डिनोट करते हैं. रिलेशन आता है राइट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो H इन G. वो इक्विवेलेंस होता है और वो पार्टीशन कर देते हैं G को इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस. इक्विवेलेंस क्लासेस किस टाइप की होती हैं हमारे पास, राइट कोसेट्स की फॉर्म की इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं हमारे पास. सो अब हम G को कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ
डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, और हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास HA1 HA2 अप टू HA के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं H के इन G, where K is any positive real number. So हम G को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम HA1 यूनियन ऑफ HA2 यूनियन अप टू यूनियन HA। अब ये डिसजॉइंट थे तो हमें क्या पता लग रहा है? ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 एंड सो ऑन अप टू प्लस ऑर्डर ऑफ HA। अब हमने जो पिछले उसमें लेमा प्रूव किया था वो अब यूज़ करेंगे हम इसमें, कि ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA वेयर HA इज एनी राइट कोसेट ऑफ H इन G। सिमिलरली ये लेफ्ट कोसेट के लिए भी ट्रू होगा, बट अभी हमें चाहिए नहीं लेफ्ट कोसेट के लिए, अभी हमें सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है कि ऑर्डर ऑफ H शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA। इसका क्या मतलब है? जितने भी एलिमेंट्स H में होंगे नंबर ऑफ, उतने ही नंबर के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास राइट कोसेट के अंदर। कोई भी एक राइट कोसेट ऑफ H इन G के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स H के होंगे, एंड सिमिलरली लेफ्ट कोसेट्स के केस में भी। सो अब हमें पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस प्लस ऑर्डर ऑफ H कितनी बार? K टाइम्स, क्योंकि यहाँ बस K डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स से। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू K डॉट ऑर्डर ऑफ H। अब हमें प्रूव क्या करना था? कि ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। अगर हमें ये प्रूव करना हो दैट A डिवाइड्स B, तो हम वो कैसे प्रूव करते हैं? हमें एक नंबर शो करवाना पड़ता है C सच दैट A इज इक्वल टू B डॉट C। ठीक है, सो अब हमने कौन सा नंबर शो करवा दिया? K, दैट इज ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इज K। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इससे हमारा प्रूफ तो कंप्लीट हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये हमें क्या बताता है? बेसिकली हमने क्या लिए थे? K, हमने K डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स लिए थे। सो अब जो ये हमारे पास रिलेशन है ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली इंडेक्स होता है। इंडेक्स का क्या मतलब है? हमने जैसे इसको डिफाइन किया था वैसे ही है ये, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। अब इसके बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि कन्वर्स क्या कहता है हमारा लैग्रांज थ्योरम का। प्रूफ तो हो गया उसका, कन्वर्स देखते हैं कि कन्वर्स जनरली ट्रू होता भी है कि नहीं होता। वैसे ये जनरली ट्रू नहीं होता, इसका मैं अभी काउंटर एग्जांपल दूंगी। पहले मैं कन्वर्स की स्टेटमेंट बता दूं क्या होती है। दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉजिटिव divisor of order of group, there exists a subgroup of that order। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई एक पॉजिटिव डिवाइजर K एग्जिस्ट करता है, so that K divides the order of G, then there exists H a subgroup of G such that ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू K। फाइन। अब ये जनरली ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं ट्रू होता? ये काउंटर एग्जाम्पल इसका है, वो परम्यूटेशंस ग्रुप के केस में आता है इसका काउंटर एग्जाम्पल, जो कि हम काफ़ी बाद में करेंगे, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। वो होता है S4 एंड S4 का ऑर्डर हमारे पास आता है 4 का फैक्टोरियल, दैट इज़ 24, एंड वी नो दैट 6 डिवाइड्स 24। बट हम इसको बाद में प्रूव करेंगे कि S4 के अंदर कोई भी ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका ऑर्डर 6 आए। देयरफॉर कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम डज नॉट होल्ड
फॉर ऑल फाइनाइट ग्रुप्स। बट कुछ ग्रुप्स के केस में ये ट्रू होता है, जैसे कि हम देखते हैं साइक्लिक ग्रुप्स के केस में और अबेलियन ग्रुप्स के केस में। एंड हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप्स हमेशा ही अबेलियन ग्रुप्स होते हैं। सो जो साइक्लिक ग्रुप्स हैं उस केस में ये कैसे ट्रू होता है कन्वर्स, दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर, एंड वो जो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा दैट शुड बी यूनिक। यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है हमारा। और अबेलियन के केस में इट मे और मे नॉट बी यूनिक। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे। हम एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिक ग्रुप्स का। एडिशन मॉडुलो 8, उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, 0, 1, 2 अप टू 7, राइट। अब 8 के पॉजिटिव डिवाइसेस क्या आएंगे हमारे पास, 1, 2, 4 एंड 8। अब 1 ऑर्डर का Z8 में कितने एलिमेंट्स हैं, 0 का ही ऑर्डर 1 होता है सिर्फ, तो इसका सब ग्रुप क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ आइडेंटिटी वाला एक ही आ रहा है, यूनिक है। एंड 2 ऑर्डर्स के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास Z8 में, 4, सिर्फ 4 का ही ऑर्डर हमारे पास 2 है, तो जो 4 से जनरेट हो रहा है दैट इज़ 0,4, वही हमारे पास एक यूनिक सब ग्रुप आएगा 2 ऑर्डर का। नाउ हमारे पास 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स बनेंगे, या ये देखते हैं पहले कितने एलिमेंट्स हैं 4 ऑर्डर के हमारे पास। पहला तो हमारे पास 2 आएगा, इसका इनवर्स 6, और कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हमारे पास, 3, 5, 7, और ये सारे क्या हैं, प्राइम है 8 से, सो ये तो खुद ही Z8 ही जनरेट करेंगे। सो हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 4 के, एंड 2 से जनरेट हुआ कैसा दिखता है हमारे पास, 0, 2, 4 एंड 6 ऐसा दिखेगा। सिमिलरली 6 से जनरेट किया हुआ भी हमारे पास यही दिखेगा, क्योंकि यूनिक सब ग्रुप आता है, चेक कर सकते हैं आप। अब 8 ऑर्डर का बच गया सिर्फ। अभी मैंने बताया कि ये 3, 5, 7 और 1, इन सब एलिमेंट्स का ऑर्डर 8 है, और ये सारे के सारे जनरेट करेंगे पूरा का पूरा Z8, यूनिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबेलियन ग्रुप्स की, जो साइक्लिक ना हो, क्योंकि अगर साइक्लिक हो गए तो हमें पता ही है ना कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। सो उस केस में हमारे पास यूनिक ही सब ग्रुप आएगा। सो हम ऐसा अबेलियन ग्रुप ढूंढते जो साइक्लिक ना हो। हम बात करेंगे क्लेन्स 4 ग्रुप की। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता रखा है। इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, A, B एंड C। नाउ इसमें ऑपरेशन कैसे होता है, AB इज इक्वल टू BA, अबेलियन है बिकॉज C A इज इक्वल टू AC इक्वल टू B, एंड सिमिलरली CB इज इक्वल टू BC इक्वल टू A, and every non-identity element that is order of A, order of B, order of C क्या आएगा हमारे पास, 2। इस केस में ऑर्डर क्या है हमारे पास K4 का, 4 है। अब 4 के कितने पॉजिटिव डिवाइसेस है, एक तो 1 आया, 2 आया, और आया हमारे पास 4। 1 ऑर्डर का तो हमें पता है ट्राइवल सब ग्रुप ही होता है, दैट इज़ द आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी हो। एंड 2 ऑर्डर का देखते हैं K4 के अंदर कितने सब ग्रुप्स होते हैं, 3 सब ग्रुप्स होते हैं, दैट इज E, A, यहाँ पे ये बेसिकली सब ग्रुप्स हैं, नॉट K4, E, B एंड E, C। ये सब ग्रुप्स क्यों है, क्योंकि E यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, और A को अगर A के साथ ही ऑपरेट करें यहाँ पास वापस आइडेंटिटी आ जाएगा। सो ये सारे के सारे जो सब ग्रुप्स है वैसे ही आइसोमॉर्फिक हैं Z2 के, बट आइसोमॉर्फिज्म से ये नहीं पता लगता कि वो सारे के सारे सब ग्रुप्स इक्वल हैं। हमारे पास ये भी एक सब ग्रुप आया
ये भी एक सब ग्रुप आया और ये भी एक सब ग्रुप आया, एंड ये सारे डिफरेंट सब ग्रुप्स आए हमारे पास ऑर्डर 2 के, यूनिक नहीं आए। एंड 4 ऑर्डर का भी हमारे पास एक ट्राइवल सब ग्रुप आएगा, दैट इज़ द ग्रुप itself. That's all for today. Thank you.